हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने लगे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आई डोंट नो आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है या नहीं, बट हमारे नेबर्स के यहाँ कुछ चल रहा है एज़ यूजुअल। एंड यू नो व्हाट, मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गई कि हमारे नेबर्स ने एक पैरट रखा है और वो बड़ी बातें करता है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? चैनल्ड मैसेजेस। वाओ, पहला मैसेज आप देखें हमारे पास क्या आया है। 2 ऑफ कप्स। देन हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। मे बी आपने उनसे बोला कि आप वॉक अवे करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर आप उनसे नाराज़ हैं आजकल। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि दे लव यू, दे आर कमिटेड टू यू, दे अप्रिशिएट यू, यू आर ब्यूटिफुल। द मून, आपके अलावा कोई और नहीं है उनकी ज़िंदगी में। ये इंसान आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। सो टॉरस बड़ा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, सेजिटेरियस। बॉटम पर हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स है। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। ये इंसान आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। मे बी वो इन अ बेस्ट पॉसिबल वे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं हाउ दे फील फॉर यू, बट दे डेफिनेटली फील फॉर यू। दे डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट और कदर। जो भी आपने उनके लिए किया है हमेशा से, उसकी ये इंसान कदर करते हैं। दे रियली वांट कि आप दोनों के दरमियान सिचुएशन चेंज हो। दे रियली वांट टू कमिट, सेटल डाउन। ये इंसान आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि उनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने ज़िंदगी तब जीना शुरू की है जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। इससे पहले तक दे वर जस्ट एग्जिस्टिंग। लाइक आपने उनकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट, कलर्स, हैप्पीनेस, जॉय भरी है। शायद वो ये बातें एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आप एक बहुत लविंग, गिविंग इंसान हैं और आपने बहुत डीपली उनके दिल को टच किया है, लाइक नोबडी एल्स। सो ये इंसान आपको ये ऑफ़र देना चाहते हैं ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि दो के उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है आपको ऑफ़र करने के लिए, बट ये सब कुछ है जो वो कर रहे हैं आपको ऑफ़र। दे रियली वांट टू बी विद यू। ये इंसान ये जानते हैं कि यू डिज़र्व अ लॉट, यू डिज़र्व द बेस्ट। वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं, बट ऑल दे हैव इज़ दिस स्मॉल पेंटिकल राइट नाउ। जो भी है बस वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जितना भी वो कर सकते हैं उतना करना चाहते हैं। दे वांट टू से दिस। सो आई फील कि ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि दे मिस यू अ लॉट। दे कुड नॉट यू नो सी यू वॉकिंग अवे। अगर आपने वॉक अवे किया है, उनसे नहीं देखा गया, दे आर वेरी सैड अबाउट इट। काश कि वो आपको ना जाने देते। उनको बहुत रिग्रेट्स हैं, बहुत रिग्रेट्स हैं उन्हें। तो दे फील योर लव स्टिल। उनको पता है कि आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है स्टिल। दे वांना टेल यू समथिंग हेयर विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स। कुछ चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन जो आपके पास नहीं है वो आपको देना चाहते हैं ये इंसान। दे वांना टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो ये इंसान शेयर करना चाहते हैं। व्हाट एल्स दे वांना से। सो बॉटम पर हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स है। ये इंसान आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं अगर आप सोशल मीडिया पर हैं। ये आप 7 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट्स। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स और अगेन इसमें मूविंग ऑन की एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड्स में, 8 ऑफ कप्स में
एंड देन 8 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे, दे वोंट लेट यू गो। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं दे विल कम टूवर्ड यू, आपकी तरफ आएंगे, ये इंसान एक्शन लेंगे आपकी तरफ, वो आपको अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने देंगे। दे वांट टू से दिस। सो चैनल्ड मैसेजेस अब हम ऐड करते हैं। क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं आपके लिए? ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी से डेफिनेटली नहीं जाने देना चाहते हैं। दे वांट मेक द एफर्ट, इन्वेस्ट करना चाहते हैं कनेक्शन पर। दे आर सीरियस अबाउट यू। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं। आई रियली फील लाइक कि इस रीडिंग में ऐसी एनर्जी है कि एक इंसान आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे सच में प्यार किया था। मे बी आपको आज तक एतबार नहीं हो पा रहा है कि उन्होंने आपसे मोहब्बत की थी या नहीं की थी। बड़े डाउट्स आ रहे हैं दिल में, अगर आप लोगों की सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पाई एक सर्टन लेवल से। लेकिन ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमेशा आपसे मोहब्बत की है, यकीन दिलाना चाहते हैं आपको। So let's see messages, channeled messages from your person. Okay, so bottom पर हमारे पास आया है I am on a spiritual journey, you have awakened me. ये इंसान की spiritual journey है और पहली बार किसी की वजह से ये इंसान की अवेकनिंग चल रही है। मे बी इनको कॉन्शियसली नहीं पता कि उनकी अवेकनिंग चल रही है, बट उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज हो गया है आपके आने से। ये उनको फॉर श्योर पता चला है कि आप जब से उनकी ज़िंदगी में आए हैं उनकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही है। दैट्स फॉर श्योर। सो स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं ये इंसान। Next we have this isn't over, you haven't heard the last of me, we have unfinished business. मे बी आप खामोशी से चले गए, गायब हो गए, डिसअपियर हो गए उनकी ज़िंदगी से, और वो कुछ कहना चाहते थे, अभी कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है, दे वांट कम बैक। स्टॉकर अलर्ट, मैंने अभी आपको बताया था। आई चेक अप ऑन यू ऑफ्टन, यू आर सो स्मार्ट, यू हैव मी फिगर्ड आउट। सो आप इमोशनली भी इंटेलिजेंट हैं, वैसे भी आप बहुत स्मार्ट हैं, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। आई ट्राइड टू रिप्लेस यू बट इट डिडंट वर्क आउट बिकॉज आई एम मैडली इन लव विद यू and I was fighting it. I know this is divine. So they have a lot of love for you. Karmic partner interference, ये उनका past हो सकता है या कोई karmic situation. I'm learning how to love myself now thanks to you. I'm going through a lot right now. I need space and time to gather my thoughts. I didn't feel like I was on your level. You're a boss. I'm very insecure. So ये इंसान इनसिक्योर हमेशा से इसलिए भी रहे हैं बिकॉज उन्होंने ये तो हमेशा सोचा कि यू डिज़र्व द बेस्ट, और उनके पास उतना नहीं है। और अभी हम रीडिंग में भी यही डिस्कस कर रहे थे, और देखिए कि चैनल्ड मैसेज में भी यही आया है। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत स्टेबल नहीं है लाइफ में, आपकी ज़िंदगी उनसे वे बेटर है। सो आपको रिप्लेस करने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगता है किसी और इंसान से नहीं, बट अपनी ज़िंदगी में कुछ और एक्टिविटीज़ ऐड करके उन्होंने सोचा कि शायद वो आपको भूल जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। I ghosted you because it was getting too intense. I don't let people in my life easily because I have trust issues. So ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए है। मे बी ये इंसान ने आपको गोस्ट किया और अचानक आपकी ज़िंदगी से वैनिश हो गए, कुछ भी कहे बिना, और इसलिए भी शायद वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में बिकॉज़ उनको रियलाइजेशन हुई है कि उन्होंने गलत किया है। उस वक्त ये इंसान रेडी नहीं थे, और अभी भी शायद ये इंसान कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। दे हैव वेरी लिटल टू ऑफर, जो मैंने आपको पहले बोला। इसलिए भी ये इंसान परेशान हो गए कि चीज़ें इंटेंस हैं उनके लिए, वो कैसे हैंडल करेंगे। यू आर डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, दे डिडंट मीन एनीथिंग टू मी, आई ओनली वॉन्ट यू। अगर उनका कोई एक्स बीच में है, कोई और पास्ट कार्मिक पार्टनर, उनके लिए सिर्फ आपकी अहमियत है और वो सिर्फ आपको चाहते हैं, उनका किसी और में इंटरेस्ट नहीं है। Addictions clouded my vision. I'm trying to get my life together. So maybe उनकी कुछ addictions थी जिनके ऊपर ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी spiritual awakening है, वो अपनी हैबिट्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।
I dream about you constantly. I hate that I have to wake up because it's so beautiful in the 5D. आप लोग बहुत ज़्यादा connected हैं dreams के through. I look at my phone every day hoping I would see a message from you. Truth is, I'm in love with you. They love you. I'm starting to panic. It's been so long since I've seen you or heard your voice. So ये इंसान आपको देखना चाहते हैं desperately. I want a second chance. Not being with you is killing me. So they definitely want to be with you again. I didn't think you would walk away. So yes, दोनों तरह के मैसेजेस आ चुके हैं. मैंने पहले भी आपको शुरू में मैसेज दिया था कि शायद आपने वॉक अवे किया है. तो उन्होंने नहीं सोचा था कि आप वॉक अवे कर लेंगे, बट आपने किया. वो नहीं आपको जाने देंगे अपनी लाइफ से. वो पूरी कोशिश करेंगे बिकॉज वो चाहते हैं एक सेकेंड चांस. सो ट्विन फ्लेम्स. एंड देन यू डिडंट पुट अप विद माई नेगेटिव बिहेवियर कह लीजिए. यू क्रश्ड माई बिग ईगो बट दैट मेड मी रिस्पेक्ट यू इवन मोर. सो ये इंसान आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अगर आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट किया है आपने और उनके लिए आप खड़े हुए हैं. ये इंसान आज और भी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे वांट अस से. व्हाट एल्स दे वांट अस से. चैनल्ड मैसेजेस. सो ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं. दे वांट टू सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड. उनकी इंटेंशन आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने की है, इवन मैरिज की भी है, क्योंकि हमारे पास द हेरोफेंट कार्ड आया है. बट द थिंग इज़ कि ये इंसान शायद ज़िंदगी में इस पॉइंट पर राइट नाउ इनफ स्टेबल नहीं है. उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इनफ फाइनेंशियल फ्रीडम उतनी नहीं है उनके पास. इसलिए शायद वो अपना नहीं सकते हैं आपको या जो भी है. बट यही एक मेन रीज़न मुझे नज़र आ रहा है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए भी वो अपने फ़ैसले नहीं ले पा रहे हैं. उनके ऊपर और उनकी फैमिली का प्रेशर है, डिफरेंट चीज़ें हैं, और इसलिए वो आपको खोना नहीं चाहते हैं. दे वांट टू सी, अगर वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किसी तरह स्टेबिलिटी आ जाए उनकी लाइफ में, और फिर वो एक भी लम्हे के लिए नहीं सोचेंगे एंड दे विल कमिट राइट अवे. बट यू नो अभी ये इंसान परेशान है. दे नीड टू फिगर थिंग्स आउट. मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर. सो गिव मी सम स्पेस. दे नीड सम स्पेस टू फिगर थिंग्स आउट. ये इंसान डेफिनेटली आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट आप यूँ कह लीजिए हालात इस वक्त आप लोगों के फेवर में नहीं हैं. बेस्ट सर्कमस्टेंसेस में नहीं मिले आप लोग. सो यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट. आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट. उनको बहुत डीपली महसूस हो रहा है कि आपको खोना कैसा है. रियलिटी चेक, यू नो. आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड. आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड. वो आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं. आई कांट डील विद इमोशंस. ये भी एक इशू हो सकता है. आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट. आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे. कोई स्पेशल डे था आप लोगों का, उनको याद है सारी डिटेल उस दिन की. इट्स ओके टू मूव ऑन. योर हार्ट विल हील. मे बी उन्होंने आपको ये बोला था. आप ये देखिए, माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो. मतलब आपको रोका नहीं, आपको जाने दिया, उन्हें बड़ा दुख है, बट वो नहीं आपको जाने देंगे. दे विल कम बैक अराउंड. ओह येस, इट्स नॉट ओवर येट. यही मैंने आपको बोला. अभी हमारे पास पहले भी ये कार्ड आया दिस इज़ नॉट ओवर का. एंड देन समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ यू. आई एम कमिंग. आई वॉन्ट ए न्यू बिगेनिंग विद यू. मैंने आपको बोला दे विल कम बैक अराउंड, और आप देखिए कार्ड आ गया. आई एम कमिंग. मिसिंग यू कम्स इन वेव्स. टुनाइट आई एम ड्राउनिंग. आई डोंट इवन नो हाउ टू लव माई सेल्फ. Seeing you triggers past pain within me. You are special. I want to make things right between us. I can't face you right now. ये इंसान थोड़े शर्मिंदा भी हैं. I'm not ready for commitment. यही बात है. देखिए मैं अभी आपसे यही कह रही थी. करना चाहते हैं वो, अभी रेडी नहीं है. They just need some time. Love is pain. And obviously वो आपसे ये भी नहीं कह सकते कि तुम मेरा इंतज़ार करो जब तक कि मैं ख़ुद को बिल्ड कर लूँ, you know. और फिर वो ये इसलिए भी नहीं कह सकते कि वो सेल्फिश नहीं होना चाहते. वो कैसे आपको बाउंड करें, राइट. आई कॉन्ट सी यू विद समवन एल्स. ये भी उनको तकलीफ़ होती है. आई वॉन्ट अस टू बी फ्रेंड्स ओनली. मे बी उन्होंने पहले आपको फ्रेंड जोन में भी रखने की कोशिश की. विल यू मैरी मी. इसको ये भी कह लीजिए विल यू वेट
for this. Please don't judge me. I was unfair to you. I need to look after my family. उनकी family एक बड़ा factor हो सकती है. I pretend I don't care. I've looked you up online. I'm ready to tell you the truth. और online का मैसेज पहले भी आया है, stalker alert. थर्ड टाइम आया है, तीनों डेक्स में आया है. आई नीड मोर टाइम अगेन, वेट फॉर मी. सो दिस इज़ वट दे वॉन्ट, कि आप उनका इंतज़ार करें. आई एम टायर्ड एंड देन टू गुड टू बी ट्रू. सो आप उनके लिए टू गुड टू बी ट्रू. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसा कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में आ सकता है. दे रियली वॉन्ट कि आप उनका वेट करें, लेकिन वो आपसे ना ये कहना नहीं चाहते हैं, बिकॉज ऐसा लगेगा कि आप वो सेल्फिश हो रहे हैं. वो बस आपको अपने इर्द गिर्द रखना चाहते हैं. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि आप किसी ना किसी कैपेसिटी में उनकी ज़िंदगी में रहें, और अगर मीनवाइल उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई तो वो फ़ौरन आपको कमिटमेंट ऑफ़र दे देंगे. और वो आपको ये कहना नहीं चाहते हैं, वरना आप एक होप अपने दिल में रख लेंगे. वो चाहते हैं कि अगर फिर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको अवेल कर लें. यानी आप समझ रहे हैं कि वो आपको बाउंड नहीं करना चाहते हैं. इस तरह की फीलिंग है. सो दैट्स व्हाट दे वांट, बट डीप डाउन उनका दिल ये चाहता है कि आप उनका इंतज़ार करें. वो आ तो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, बट जो वो आपको ऑफ़र करने वाले हैं उनको लगता है कि वो फुलफ़िल नहीं कर सकता है आपको, वो कम है, इनफ नहीं है, बिकॉज़ यू डिज़र्व द वर्ल्ड. उनके बस में होता तो वो हर चीज़ करते आपके लिए, बट उन्हें इस बात का दुख है कि वो अभी कर नहीं सकते हैं कुछ. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है. सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.